रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। देश में तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस के उपाय और लक्षण जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त कोरोना का देश में अभी तक खतरा टला नहीं है। कोरोना देश में हर दिन अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है और अब तक कई लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। लेकिन कोरोना के संकट टलने से पहले ही देश में ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी आ चुकी है। अब तक ब्लैक फंगस के देश में 7,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 10 राज्यों ने अब तक महामारी इसे घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस के लक्षण और उपाय जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस अगर आपके शरीर में जाता है तो पूरे शरीर को वो खत्म कर जाता है और बहुत ही लोगों की इससे अब तक देश में 200 लोगों की ब्लैक फंगस से मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस कोरोना से भी खतरनाक है, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है वो आपके शरीर पे अटैक करता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफी एक्सपेंसिव भी है और इसे अफोर्ड कर पाना सबके लिए मामूली बात नहीं है। इसीलिए इसके उपाय जानने बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस जो है वो यूजुअली नोज और माउथ से अंदर जाते हैं और इसकी सावधानी बरतने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हल्दी का सेवन करें और हमेशा आप जो मास्क यूज कर रहे हैं अपने फेस पे, उस मास्क को हमेशा धोते रहें और उसे साफ रहें। और भी कई उपाय हैं, देखिए इस रिपोर्ट में कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए। ब्लैक फंगस के देश में दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की समस्या से छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं, हम आज आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। ब्लैक फंगस को कुछ राज्यों ने अब तक महामारी घोषित कर दिया है और देश के 7 राज्यों में इसका कहर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत तेलंगाना, राजस्थान, यूपी और बिहार जैसे राज्य ब्लैक फंगस के दंश को व्यापक पैमाने पर झेल रहे हैं। यहाँ के लोगों को कोविड से राहत मिलने के बावजूद दोबारा गंभीर हालत में अस्पताल जाना पड़ रहा है। जाहिर है कि ब्लैक फंगस बीमारी की वजह से बचाव और उपचार को समझना लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके चपेट में आने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको हम बताते हैं कि ब्लैक फंगस का कोरोना से क्या संबंध है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस वैसे किसी भी रोगी में फैल सकता है जिसका इम्यूनिटी बेहद कमजोर है। कोरोना बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का इम्यूनिटी कमजोर होता है और इसकी वजह से एंटीवायरस ड्रग, स्टेरॉइड और इम्यून परसेंटेज दब जाता है। स्टेरॉइड न केवल इम्यूनिटी कम करता है बल्कि शुगर पेशेंट में शुगर की मात्रा भी बड़ी तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए देखा गया है कि जिन रोगियों में बेजा स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है और रोगी शुगर की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित है, तो उसमें माइकोसिस का खतरा तेजी से बढ़ता है। वैसे पीजीआई चंडीगढ़ के मानचिन एक रिपोर्ट के अनुसार फंगस आईसीयू के कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जहां पर रोगियों को इंट्रावेनस फ्लूइड और ऑक्सीजन दिया जाता है। वहां के वातावरण में मॉइस्चर होने की वजह से ब्लैक फंगस फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। दरअसल स्टेरॉइड पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंडिया में ही ब्लैक फंगस का व्यापक तौर पर सामने आना हैरानी पैदा करता है। वहीं नीति आयोग के सदस्य ने बताया है कि डायबिटीज पेशेंट में स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल ब्लैक फंगस को जन्म दे सकता है। इसलिए गंभीर शुगर रोगियों में ब्लैक फंगस की संभावना ज्यादा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्लैक फंगस कोरोना के पेशेंट में फैलने की वजह उसका कमजोर इम्यूनिटी है। ये बीमारी एड्स और कैंसर के रोगियों को भी हो सकती है जो कीमोथेरेपी पर निर्भर हैं। आपको हम बताएंगे कि ब्लैक फंगस क्या है और ये कैसे फैलता है, ये जानना बेहद जरूरी हो गया है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस से फैला रोग है, जबकि म्यूकरमाइकोसिस फंगी का एक रूप है। इसे
ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी वजह से यह है कि जैसे ही शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। म्यूकरमाइकोसिस मिट्टी, सड़े हुए फल, सब्जी और गीले जगह में ज्यादा पनप सकता है। इसलिए आईसीयू में जहां गीलापन यानी कि ऑक्सीजन और इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है, वहां पर इसके पनपने का खतरा ज्यादा रहता है। कहा जाता है कि आईसीयू के वातावरण को ठीक कंडीशन में रखने के साथ ही घर और किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन रखना जरूरी होता है। घर के रेफ्रिजरेटर, चूल्हे और कार में भी म्यूकरमाइकोसिस अपना बसेरा जमा सकता है, इसलिए इसे वेंटिलेट करना और पुरानी सब्जी, फल, ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ से दूरी बनाए रखने ही ज्यादा हितकार माना जाता है। आइए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम और इसका प्रॉपर इलाज क्या क्या है। साइनस, नाक का बहना, नोज ब्लॉकेज, नाक के अंदर पपड़ी पड़ना, फेस के एक तरफ सूजन होना, स्टूल में खून, पेट में दर्द और डायरिया समेत बुखार और आंख के नीचे काले धब्बे ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। शुरुआती दौर में इसे पहचान लिया गया तो आसानी से इसका इलाज संभव है, लेकिन देरी होने पर यह बीमारी 46 से 95% तक घातक हो सकती है। जिस अंग को ब्लैक फंगस संक्रमित करता है, उसे ऑपरेट कर हटाना मजबूरी बन जाती है। वहीं कई मामलों में मौत से बचा पाना भी नामुमकिन हो जाता है। वहीं इसकी वजह ऑक्सीजन सिलेंडर का गलत इस्तेमाल भी है। ये ज्यादा इसलिए बढ़ने लगा है क्योंकि मुश्किल घड़ी में अनट्रेन्ड लोगों ने खुद ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और बुखार आते ही बिना डॉक्टर की सलाह के एस्टेरॉयड खाने लगे हैं। ब्लैक फंगस का प्रभाव ब्रेन, आंख और चेहरे पर काफी घातक होता है। देखा गया है कि कोरोना से निजात मिलने के 2 हफ्ता बाद रोगियों को ब्लैक फंगस की वजह से अस्पताल जाना पड़ जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से बीमार रोगी को एस्टेरॉयड लेने की वजह से बीटाडिन का गॉर्गल, ऑक्सीजन लेने की वजह से स्टीम का सेवन, नेजल प्रॉन्ग्स का बदलना और शुगर कंट्रोल रखना ब्लैक फंगस से बचने के लिए जरूरी उपाय हैं। वैसे कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो ब्लैक फंगस से बचाव के लिए काफी असरदार होते हैं। आयुर्वेद इसे बेहद कारगर मानते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, लौंग, पीपर और दालचीनी के सेवन करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और शरीर पर ऐसे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। देश में बढ़ रहे तेजी से ब्लैक फंगस के मामलों के लिए बेहद जरूरी है कि इससे बचने के उपाय सभी को मालूम हो। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और कोरोना से जो ठीक हो चुके हैं उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है ताकि वो ब्लैक फंगस के प्रकोप से बचे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।